हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास थर्ड ऑफ मैथ्स रिवीजन फॉर हरियाणा एडीए 2025। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे रहा। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस बट स्टिल मेक्स 25% प्रॉफिट। इफ द मार्क्ड प्राइस इज 500, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो एमपी है, डिस्काउंट दिया कुछ तो वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब इस पे कुछ प्रॉफिट आया है, उससे क्या आएगा सीपी। तो एमपी कितना है 500, इस पे कितना दिया इसने 20% का डिस्काउंट, तो इनटू 80/100 ये आपका क्या आ जाएगा एसपी। एसपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 इनटू में एमपी। तो वही करा है, 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो 100 माइनस 20 इज़ 80, और यहाँ पे आपका नीचे 100 और मल्टीप्लाई में 500, तो ये कितना आ जाएगा 400। 400 आपका क्या आ गया एसपी। अब जो सीपी होता है उसका फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, इनटू में एसपी। तो सीपी कितना आ जाएगा 100। अब प्रॉफिट कितना हुआ 25%, तो 125 इनटू में 400। 25 से कट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, 25 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आएगा 80। तो 4 8 ज़ा 32, तो 320 आपका सीपी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया लॉन्ग मेथड से। अब अगर आपको शॉर्ट मेथड से करना है, जिसको हम रेशो मेथड बोलते हैं, वो कैसे करना है। 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 में ये वाला क्या आ गया एमपी, ये वाला आ गया डिस्काउंट, और दोनों का जो डिफरेंस होगा 4 वो आ गया आपका एसपी। एमपी कितना है 500, तो 2 0 यहाँ लगा दो, 2 0 आप इसमें लगा दो, 2 0 यहाँ लगा दो, तो 400 आ गया आपका एसपी। ठीक है, अब बोला है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25% की, वो होती है 1/4। ठीक है, 1/4 डिस्काउंट का जब होगा फ्रैक्शन वैल्यू, उसमें नीचे क्या आएगा एमपी, और जब प्रॉफिट या लॉस की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसमें नीचे आएगा सीपी। ये आपका प्रॉफिट या फिर लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा, दोनों का जो सम होगा प्रॉफिट के केस में, अगर लॉस होगा तो दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका क्या 5, ये आ गया आपका एसपी। ठीक है, अब एसपी की वैल्यू कितनी है 400, तो 400 लिखो, नीचे जो इसकी वैल्यू है वो लिखो, डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई में इंटू 4। कट करोगे 80 आएगा, 4 8 ज़ा 32, तो 320 आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, देन ए लीव्स, हाउ मैनी मोर डेज फॉर बी टू फिनिश। देखो ए काम कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में, बी काम कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में। ठीक है, ये क्या है आपका टाइम, दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, 60 टोटल वर्क आ गया W। अब एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन में टाइम। 60 वर्क है, 15 एफिशिएंसी 15 टाइम है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4। बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, फिर बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं 5 दिन। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 7, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे 35। 60 टोटल काम था, 35 5 दिन में कवर हो गया, तो बचा कितना 25। वो कौन करेगा बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क आपका 25 है, तो अगर हम टाइम निकालें, वर्क 25 है, एफिशिएंसी आपकी 3, टाइम आ जाएगा 25/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एंगल ए इज 90 डिग्री, ए बी इज 3, ए सी इज 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। देखो ऐसे बनेगा ये,
ए जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ए बी कितना है 3, ए सी कितना है 4, हमें बी सी निकालना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग दीजिए या ट्रिपलेट लगा सकते हो टाइम बचाने के लिए, 3 4 5 का अगर याद है तो 3 4 ये आ जाएगा 5। आया कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो एच स्क्वायर कितना आ गया 25, तो एच कितना आ जाएगा आपका 5। तो आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 6। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव नंबर? या तो ऑप्शन से कर लो, सबसे छोटे वाला पकड़ लो। इसमें जैसे 39 दे रखा है, 39 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 35 5 पे जाएगा, बचा कितना 4, ठीक है। फिर 11 से करोगे 33, बचा कितना 6, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा। अगर आप 48 करोगे तो 7 से 42, तो रिमाइंडर 6 बचेगा, ये हो नहीं सकता। इस वाले में जाओगे तो भी 6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे करोगे 77, देन 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर 77 11 पे करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 6 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी हैव देयर इनकम इन द रेशियो 3:2, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव्स ₹1000, व्हाट इज एज इनकम? देखो इनकम की रेशियो कितनी है 3:2, बचा कितना रहा है 5:3। गैप सेम नहीं है, गैप सेम बनाएंगे। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का है 2। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 6:4, 5:3। ठीक है, दोनों का गैप कितना आ गया 1 1, और 1 की वैल्यू है 1000, तो सबके आगे 3 0 लगा दो। ठीक है, इनकम 6000 4000, एक्सपेंडिचर 5000 3000, सेविंग उनकी 1000। तो एक ही इनकम पूछी थी इन्होंने, तो एक ही इनकम है आपकी 6000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गैप सेम बनाना सीख लो, ऐसे में डिफरेंस निकालो और दोनों को अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 11 अप टू 20 टर्म्स। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20, डिफरेंस कितना है 3 का, सॉरी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा, n कितना है 20 अपॉन में 2, 2a मतलब 6 प्लस में 20 - 1 19 इंटू में 4, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। 4 9s are 36, 3 कैरी 76, ठीक है, प्लस में 6 इंटू में 10, तो ये कितना आ जाएगा 482 इंटू में 10 मतलब 820, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, सम ऑफ टर्म्स का एपी में काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम एट 20 km/h एंड अप स्ट्रीम एट 12 km/h, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो डाउन स्ट्रीम मतलब पानी भी उस तरफ और बोट भी उस तरफ, तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होगी, x + y कितना आ जाएगा 20। अप स्ट्रीम होता है कि बोट तो उस तरफ जा रही है लेकिन पानी इस तरफ आ रहा है, तो दोनों माइनस होंगे, x माइनस में y कितना आ गया 12। बोट एंड स्ट्रीम में ये होता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस होगा, अगर नॉर्मल यार जैसे 2 ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड माइनस होगी। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। हमें निकालना कि इसका स्टिल वाटर मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो y कट ऐड करेंगे तो 2x = 22
x आ गया आपका 11, ठीक है, x आएगा आपका 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड देयर एचसीएफ इज 4, इफ द नंबर इज 20 व्हाट इज अदर नंबर। देखो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लास्ट क्लास में ये कराया था मैंने। 120 इंटू में 4 इक्वल्स टू 20 इंटू में दूसरा नंबर, 0 से 0 कट, 2 से 4 जाएगा तो 2 आएगा, तो बी कितना आ जाएगा 24, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 28, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4 इज 30। देखो 5 की जो एवरेज है वो कितनी है 28, तो आपका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 8 40, 140, ठीक है। एक नंबर निकाल दिया, बचे कितने 4 और उनकी एवरेज है 30, तो उनका सम कितना आ जाएगा 4 इंटू 30 120, ठीक है। तो हमें बताना था एक्सक्लूडेड नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया 20, वही आपका एक्सक्लूडेड नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2x plus 3y is 12, 3x minus 2y is 5, what is the value of x plus y। 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है, 3x माइनस में 2y इक्वल्स टू 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, तो ये आ जाएगा 4x प्लस में 6y इक्वल्स टू 24, और ये आ जाएगा 9x माइनस 6y इक्वल्स टू 15, ठीक है। कट करेंगे, ये आ जाएगा 13x इक्वल्स टू 39, तो x कितना आ गया 3, x 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 3y इक्वल्स टू 12, 3 से कट करेंगे यहाँ 1 2, यहाँ पे 4, तो 2 प्लस में y इक्वल्स टू 4, तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, तो x प्लस y पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, rectangular field is 50 meter long and 30 meter wide, what is the length of its diagonal। डायगनल की लेंथ क्या होती है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2500 प्लस में 900, ठीक है। हाँ 2500 प्लस 900 कितना होता है 3400 का अंडर रूट, ठीक है। 3400 अंडर रूट, इसको अगर आप वैसे करो तो 10 रूट 34 आएगा, ऑप्शंस को रहने दो, 10 रूट 34 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर लो, एक काम करो यहाँ पे ना 40 कर लो, ताकि आपका जो आंसर है वो आ जाए, ठीक है। इसको कट करके यहाँ पे 40 मीटर कर लेते हैं, तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 प्लस में 900 का रूट कितना हो गया 2500, 2500 का रूट आपका आ जाएगा 500, 50, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both are open together, how long will it take to fill the tank? How long to fill the tank? ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू।